अमेरिका ने जंग से पहले मिडिल ईस्ट में की भारी तैनाती, ब्रेक करिए। अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी जैक वॉल्टर का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। विजय आइए जरा, मिडिल ईस्ट में इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी गई है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत 10 से ज्यादा वॉरशिप तैनात कर दिए गए। विजय आइए, एक और बड़ी खबर ऑन माय लेफ्ट साइड, इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका। ये देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में 112, मतलब उसकी हाफ ऑफ द फ्लीट, 112 C-17 ग्लोब मास्टर डिप्लॉय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के आधे से ज्यादा C-17 फ्लीट मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, 75% C-17 फ्लीट 2 हफ्ते से सक्रिय हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है विजय। बड़ी खबर, अजरबैजान पहुंचे अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर विमान। कितने ग्लोब मास्टर्स आ रहे हैं? 4 C-17 ग्लोब मास्टर ने अचानक बंद किया ट्रांसपॉन्डर। ये देखिए, ब्रेकिंग और स्टिल है। एकाएक आपको दिखाई देगा एक इमेज में कि एकाएक ट्रांसपॉन्डर्स गायब हो रहे हैं। ये देखिए जरा, नहीं इसके ग्राफिक्स शॉट्स हैं हमारे पास। ये है विजय, आप इसको दिखाएंगे जरा बिग वॉल पर प्लीज। आइए जरा बिग वॉल पर इसको दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में 20 सैन्य बेस पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की बड़ी तैनाती। मिसाइलों को मार गिराने की तैयारी चल रही है। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, फुल एंड फाइनल जंग की तैयारी। मिडिल ईस्ट में सैन्य बेस में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन में तैनात हैं। विजय, इस खबर के साथ जो ग्राफिक्स अभी तक हमने जितनी भी ब्रेकिंग चलाई है, बगल में चलाते रहिएगा। सारी ब्रेकिंग्स ऑन करिए बगल में, वन आफ्टर द अनदर। और मैं ये बिल्डअप दे रहा था शंकर प्रसाद सर, मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। शंकर प्रसाद सर को नीचे दिखाइए। सर, अब वॉर गेम्स आपने डिजाइन किए हैं, आपको समझ में आते हैं। सर, इस प्रकार का बिल्डअप खाली आर्म ट्विस्टिंग के लिए है? 5-6 करोड़ रुपए दिन का एक स्ट्राइक कोर ग्रुप पे जा रहा है, 12 करोड़ के आसपास। आई डोंट थिंक कि वो बगैर पर्पस के वहां पर रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा सर। निशान, इसमें मैं जरा हिस्टोरिकली आपको बताना चाहता हूं कि आज से कुछ 8-10 साल पहले जब वॉरफेयर की तैयारी होती थी, तो जो एनिमी कंट्रीज तैयारी करती थी उनको इतनी दुश्मन की तरफ की जानकारी नहीं होती थी जिस तरह से जानकारी आज मिल रही है। आज आपको एक एक हवाई जहाज C-117 ग्लोब मास्टर कहाँ जा रहा है, वो क्या कर सकता है, वो खबर आपको टाइमली मिल रही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल राउंड द ग्लोब बिकॉज ऑफ सैटेलाइट एंड अदर कम्युनिकेशन मीन्स। सो आज की तारीख में जितनी लड़ाई की तैयारी हो रही है, वो आपको एक एक जहाज़ नज़र आ रहा है, एक एक शिप नज़र आ रहा है। आपको मिनटों में पता लगता है कि अब्राहम लिंकन कहाँ पर है। तो जिस प्रकार से आपने पिछले कई दिनों में 2-3 हफ्तों से लगातार बिल्डअप दिखाया है, दिस इज समथिंग यूनिक फॉर मॉडर्न टाइम्स, वॉज नॉट अवेलेबल व्हेन परहैप्स वी वर इन सर्विस। हम आज से 20-25 साल जब सर्विस में थे, तब इतनी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आती थी। इतनी इन्फॉर्मेशन से ये साफ जाहिर हो रहा है, जो आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है, कि दिस इज सर्टनली अ प्रेपरेशन फॉर एक्चुअल मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें सब डायरेक्शन से तैयारी की गई है। आपने नेवी की तरफ से देखा कि पूरा बैटल ग्रुप वहाँ तैयार है। आपने एयरक्राफ्ट जो बताया ग्लोब मास्टर, उससे ये जाहिर हो रहा है कि शायद एयरबोर्न ऑपरेशंस की भी तैयारी हो गई है, पैराशूट के ज़रिए भी कुछ हरकत हो सकती है। आपने जिस प्रकार से मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट दिखाई है, उससे क्लियर साबित हो रहा है कि जस्ट देयर वन ट्रिगर अवे। सो ऑब्वियसली इतनी प्रिपरेशन अगर हो रही है, तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि वॉर इज़ इमिनेंट। लेकिन वॉर तब तक इमिनेंट नहीं होती है जब तक हर एक व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि शायद बातचीत से, शायद प्रेशर से मसला हल हो जाए। लेकिन अब एवरी डे, हर एक दिन आप रिपोर्ट करते हैं कि जी मीटिंग हुई थी, ईरान मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, वो कहता है जी न्यूक्लियर प्रोग्राम यूरेनियम को बंद कीजिए। सो दीज आर 2 आर्गूमेंट दैट आर गोइंग ऑन एवरी डे। ये वार्तालाप लगातार चल रही, मेरे ख्याल से कहीं आज भी किसी प्रकार से हो रही होगी। तो एवरी वन एफर्ट, ईरान का भी एफर्ट यही है और अमेरिका के भी एफर्ट यही है कि लड़ाई ना हो। लेकिन लड़ाई करने की तैयारी 100% हो चुकी है, ये किसी समय भी हो सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो परेशान होने वाली चीज़ वो है इजराइल।
Israel is a very powerful country, militarily very advanced. He has a fantastic shield of air defense. लेकिन वो क्या इसमें हरकत करेगा? वो बड़ी स्पेशल हरकत करेगा, वेरी प्रोमिनेंट हरकत कर सकता है, वेरी डिसाइसिव हरकत कर सकता है. Understood. सो दीज आर द थ्री प्लेयर्स, बट द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग. Understood. सारा दुनिया इसको ध्यान से दे, और कोई नहीं चाहता कि इस लड़ाई को हो. ना अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है, ना इसराइल तो फिर भी चाहता है कि कुछ ना कुछ सर, अब मैं आपको इसका एक और बिल्डअप का एलिमेंट दिखा रहा हूं. प्लीज बी विद मी. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कैम 1 पर आइए विजय जरा. इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं. ये देखिए, अमेरिका से जंग के हालात के बीच ईरान अलर्ट है. ब्रेकिंग और शॉट. ईरान का एक बोइंग 747 कार्गो विमान 747 कार्गो विमान मॉस्को के लिए रवाना. दूसरा ईरानी कार्गो विमान चीन की सीक्रेट लोकेशन पर. पिछले कुछ दिनों से रूस और चीन से ईरान पहुंच रहे हैं हथियार. बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग. अमेरिकी हमले को लेकर ईरान की स्ट्रेटेजिक तैयारी ब्रेक करिए. साउथ ईरान में माल्टा 3 लॉन्ग रेंज रेडार तैनात कर दिया गया है. हमलों की पहले से जानकारी के लिए रेडार की तैनाती. ब्रेकिंग और शॉट. ये देखिए, ईरान ने अर्ली वार्निंग और निगरानी क्षमता को मजबूत कर दिया. इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के हवाई हमलों को नाकाम करने की रणनीति है. बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा. दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट. ये ईरान की प्रिपरेशन है. ईरान में किसी भी वक्त हो सकता है अमेरिकी हमला. ब्रेक करिए. ईरान के करीब अमेरिका ने की B-52 बॉम्बर की तैनाती. बड़ी खबर, न्यूक्लियर क्षमता वाले B-52 बॉम्बर्स तैनात किए गए. ईरान के पास फाइटर जेट की तैनाती की गई. इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा. सीधा ये विजय इसके वीडियो की पर. ये देखिए, ईरान पर फाइनल जंग की तैयारी. इस वक्त की बड़ी खबर.